एक राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमारे राज्य में कितने आलसी हैं, तलाश करो। मंत्री बोला सरल उपाय है, आप आलसी घर बनवाओ। आलसी घर बनाया गया। राज्य में मुनादी हुई कि जो आलसी हों उनके लिए सुनहरा अवसर, आलसी घर में पधारें, आराम से रहें, सारी व्यवस्था राज्य की ओर से होगी। आलसियों के लिए एक आवश्यक शर्त है, कर कुछ नहीं सकते। दूसरे ही दिन आलसी घर भर गया, दूसरा बनाया वो भी भर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमारे राज्य में इतने आलसी। मंत्री बोला कि सरकार इतने आलसी हो ही नहीं सकते, तो असली आलसी कैसे मिले? कहा घास फूस के झोपड़े हैं, आलसी घर लगा दो आग। अब आलसी घर में आग लगे, अब आग लगे तो कौन रुके? आग लगी सब भागे, लेकिन आश्चर्य दो फिर भी पड़े रहे। एक आलसी दूसरे से कह रहा था कि अब तो झोपड़े में ही आग लग गई, उठकर चिलम जला ले। दूसरा बोला अब उठकर कौन जाए, आग तो खुद जलते जलते यहीं आई जा रही है। मंत्री ने कहा कि महाराज यही दो हैं, बाकी नहीं है। तो क्या हुआ, किसी का विवाह हुआ, नववधू घर में आई, गांव की घटना है। तो बहू के ढंग से कोई घर का कामकाज नहीं करती, पढ़ी लिखी और बहुत अभिमानी स्वभाव की थी। बेचारी सास सोचे कि घर का काम नहीं होगा तो क्लेश होगा, तो बेटे को दुखी नहीं देखना, तो खुद ही काम करती वो सब। एक दिन बेटे को लगा कि ये बैठी रहती है, तो बेटे ने सोचा कि मैं मां के हाथ से झाड़ू लेकर झाड़ू लगाऊंगा तो इसे शर्म लगेगी। पति ने उसके हाथ से झाड़ू, नहीं तुम मत लगाओ, मैं लगाऊं। बोली नहीं, मां बोली मैं लगाऊंगा। अब बेटा कहेगा नहीं माता जी अच्छा नहीं, मैं लगाऊंगा। और दोनों झगड़ने लगे। सोचा शायद इसे शर्म लगी, तो बहू बैठी बैठी बोली काहे को झगड़ा करते हो, मेरे तो सिर में दर्द होने लगा। क्यों झगड़ते हो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन ये लगा लिया करेंगे। बोलो। और एक दूसरा दृश्य देखो, किसी आदमी का विवाह हुआ, पत्नी के साथ घर में आया बेटा, तो बहुत दुखी। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले देखो तो तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग कर दिया। पत्नी बोली वो तो सब करते हैं, उसमें क्या है? बोले नहीं, समानता का युग है, मैं भी समानता का आदर्श उपस्थित करूंगा। कैसे? बोले हे देवी तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग किया, तो हम तुम्हारे पीछे अपने माता पिता का त्याग करते हैं। हो गई समानता। अरे भाई, एक आदमी बोला माँ बाप दोनों बराबर, उसमें क्या है? अरे हमने कहा ये शब्द ही अंतर बताते हैं। जब हम लोग बोलते हैं मां तो मुंह खुल जाता है मां, और जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। सीधी सी बात है, जिसके आगे बालक का मुंह खुल जाए वह मां है, और जिसे देखते ही बेटे का मुंह बंद हो जाए वो बाप है।